हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हमें स्टैंडिंग साउंड वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड स्टैंडिंग साउंड वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप के ऊपर बेस्ड तीन अच्छे जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है। ये क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, दोनों एंड ओपन है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगी? ओपन ऑर्गन पाइप। मान लो इसकी लंबाई है L1। ठीक है, और इसकी यहां पे जो थर्ड ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो मान लो F3 है। F3 क्या है? थर्ड ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। थर्ड ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मान लो मेरे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। एक एंड ओपन, दूसरा क्लोज, तो ये क्या होगी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। मान लो इसकी लंबाई है, पाइप की लंबाई L2। ठीक है, और यहां पे इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फोर्थ ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो मान लो F4 है। फोर्थ ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये मान लो F4 है। ठीक है, और यहां पे ऐसा गिवन है कि एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। मतलब जो ओपन एंड पे एंटीनोड बनेगा ये बिल्कुल यहां पे बनेगा। एंटीनोड 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 और ये नोड। एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। नेग्लेक्ट एंड करेक्शन। ठीक है, और ये गिवन है इस ओपन ऑर्गन पाइप की जो थर्ड ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है? इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फोर्थ ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मतलब ये दोनों क्या हैं? बराबर है। ये इक्वल का साइन दिखा दिया मैंने। ठीक है, अगर ऐसा है तो L1/L2 कितना होगा? L1/L2 फाइंड आउट करना, और चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में 9/8, बी ऑप्शन में 8/9, सी ऑप्शन में 4/9, डी ऑप्शन में 9/4। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो nth हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है? N/2L इंटू में V। V क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, ये आती है, ये हमें पता है। इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये ध्यान रहे, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो nth हार्मोनिक की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है ये आती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। ठीक है, और देखो इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ये जो nth हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई है, यहां पे जो nth हार्मोनिक है ना, nth हार्मोनिक बोल दो या n-1th ओवरटोन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे इस ओपन ऑर्गन पाइप के केस में थर्ड ओवरटोन बोल रखा है। थर्ड ओवरटोन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F3। तो हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा?
फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा ना, 4 - 1, तभी तो थर्ड ओवरटोन आएगा, तो मतलब फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा। इसको आप थर्ड ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो या फोर्थ हार्मोनिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पे ये कितनी आएगी, मतलब थर्ड ओवरटोन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फोर्थ हार्मोनिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये कितनी आएगी? तो देखो ये nth हार्मोनिक की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो यहां पे फोर्थ हार्मोनिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, तो n को 4 पुट कर दो, 4/2, L की जगह है L1 इंटू में V, ये आ गई। अब आओ यहां पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में, यहां पे फोर्थ ओवरटोन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F4 और ये दोनों बराबर भी गिवन है, ठीक है, एंड करेक्शन नेग्लेक्ट करा गया है। तो अब आओ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में, ठीक है। तो जो nth ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है ये कितनी आती है, 2n+1/4L इंटू में V, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, ठीक है, इन केस ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। प्रीवियस लेक्चर में तो ड्राइव किया था ये फॉर्मूला, इनफैक्ट ये दोनों प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किए थे ना। यहां पे फोर्थ ओवरटोन गिवन है, तो ये nth ओवरटोन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो n की जगह 4 पुट कर दो, तो 2 इंटू में 4 8 + 1 9/4, L की जगह है L2 इंटू में V, यहां पे भी एयर यहां पे भी एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज V, और ये दोनों बराबर गिवन है, इक्वल का साइन दिखा रखा है ना, ये दोनों बराबर गिवन है, तो इसको इसके बराबर पुट कर दो, इज इक्वल टू 9/4 L2 इंटू में V, ठीक है। तो देखो V से V खत्म, तो यहां से L1/L2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में 4 16/18, ये आ जाएगा, तो 2 8 16, 2 9 18, तो ये आ गया 8/9, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 8/9 L1/L2। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल, आज के लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल करेंगे, तीनों अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक एंड ओपन दूसरा क्लोज, तो ये क्या होगी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ना वो 24 सेंटीमीटर की बना है, L 24 सेंटीमीटर की बना है। मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल r, जो कि फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और यहां पे ऐसा गिवन है कि यहां पे एयर है, मीडियम क्या है, एयर ऑब्वियसली, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब एक तरह से v, ये 320 मीटर पर सेकंड की बना है, ठीक है। और ये ट्यूनिंग फोर्क, मान लो ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये रेजोनेंस में है विद दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब यहां पे क्या बनेंगी, स्टैंडिंग साउंड वेव्स बनेंगी इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। और यहां पे मोड कौन सा गिवन है, फंडामेंटल मोड, ठीक है, फंडामेंटल मोड, ठीक है। फंडामेंटल मोड इसका मतलब एक तरह से ये क्या है,
जीरो ओवरटोन, जीरो ओवरटोन भी बोल सकते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। और यहां पे एंड करेक्शन को कंसिडर किया गया है, कंसिडरिंग एंड करेक्शन, ठीक है। और जो फंडामेंटल मोड या जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 320 हर्ट्ज गिवन है, फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज गिवन है। फंडामेंटल मोड बोल दो या जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। एंड करेक्शन को कंसीडर किया गया, ये भी ध्यान रहे। और फंडामेंटल मोड या जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज है, एंड करेक्शन को कंसीडर किया गया, ये ध्यान रहे स्पेशली। तो इसका मतलब जो एंटी नोड बनेगा वो यहां नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा, थोड़ी सी यहां पे, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे तो नोड बनेगा ही, क्लोज एंड पे नोड बनता है। और यहां पे एंड करेक्शन को कंसीडर किया गया है ना, तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनेगा। कितनी डिस्टेंस ऊपर? ई क्या होता है? एंड करेक्शन, जो कि 0.6 आर के बराबर होता है। ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है या जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, तो कुछ ऐसे आएगी ना स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है? इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की रेडियस फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 1.26 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में 1.46 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 1.66 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन में 1.86 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में nth ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है Fn, वो क्या आती है? 2n+1/4L इंटू में V। ये क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, यही आती है, बिल्कुल, ठीक है। और यहां पे ये जीरो ओवरटोन है, फंडामेंटल मोड, मतलब n क्या हो गया? 0, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकंड गिवन है। और ये L, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.24 मीटर, ठीक है। और फंडामेंटल मोड या जीरो ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्ज गिवन है। तो यहां पे पुट कर दो बस, 320 इज इक्वल टू n को 0, क्योंकि जीरो ओवरटोन 2 इंटू में 0 + 1 1 v 320 बाय में 4। तो देखो यहां पे एंड करेक्शन को कंसिडर किया गया, तो L की जगह क्या आएगा? L + E आ जाएगा, ये ध्यान रहे, L की जगह L + E, ठीक है। ये L तो यहाँ पे केवल तब आता है जब एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर किया गया है ना, तो 4L, L कितना? 0.24 + E, E कितना? एंड करेक्शन कितना होता है? 0.6 R, ठीक है। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कितनी आएगी? ऑब्वियसली मीटर में आएगी, यहां से 0.016 मीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगा 1.66 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर होगा। तो 1.66 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, मान लो एक
ओपन ऑर्गन पाइप है कुछ ऐसे करके, जिसकी लंबाई है L, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों तरफ से ओपन है, तभी तो इसको ओपन ऑर्गन पाइप बोला गया है, ठीक है। और क्या गिवन है, इसकी जो फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो F गिवन है इन एयर, मतलब मीडियम यहां पे एयर है। फंडामेंटल मोड की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो F गिवन है, ठीक है। और यहां पे ये ध्यान रहे कि जो एंड करेक्शन है ना उसको नेग्लेक्ट किया गया है, नेग्लेक्ट एंड करेक्शन, ठीक है। तो यहां पे एंटी नोड बनेगा, यहां पे भी एंटी नोड बनेगा। तो देखो फंडामेंटल मोड है, मतलब एक तरह से फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, कुछ ऐसे करके स्टैंडिंग वेव बनेगी, एंटीनोड एंटीनोड और ये हो जाएगा नोड। तो इसके फंडामेंटल मोड की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो F गिवन है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको वाटर में डिप कर दूंगा, ठीक है। मान लो ये मेरा कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसको मैं आधी वाटर में डिप करूंगा, आधी, बिल्कुल आधी, इसी ऑर्गन पाइप को आधी वाटर में डिप कर दूंगा। तो ये कितनी होगी L/2, और L/2 पोर्शन बार है, आधा वाटर के अंदर आधा बार, ठीक है। और देखो यहां पे भी एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, इस पूरे न्यूमेरिकल में एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या एयर है ना, ठीक है। तो देखो अब ये पोर्शन की बात करें अगर हम, एयर तो इस पोर्शन में है ना, यहां पे तो वाटर है, तो ये तो हो गया क्लोज्ड एंड, ये ओपन एंड बन गया क्योंकि ये वाटर आ गया ना। तो ये एक तरह से इतनी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इसके जो फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड आउट करनी है, इसके फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी F' वो फाइंड आउट करनी है। फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी F' वो फाइंड आउट करनी है, फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो देखो ये क्लोज्ड एंड हो गया, तो यहां पे नोड बनेगा, और एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया, तो जो ओपन एंड पे जो एंटी नोड बनेगा ये बिल्कुल यहीं पे बनेगा, ठीक है। और फंडामेंटल मोड है तो कुछ ऐसे करके बनेगी ना स्टैंडिंग साउंड वेव। तो इसके फंडामेंटल मोड की जो या फर्स्ट हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना F' वो फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है F/2, बी ऑप्शन में F, सी ऑप्शन में 2F और डी ऑप्शन में F/4। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे भी एयर और यहां पे भी एयर, ठीक है। तो देखो ये तो ओपन ऑर्गन पाइप है, और ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो nth हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है Fn, वो होती है n/12 इंटू में V, ये होती है ना इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में
जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ nth हार्मोनिक वो ये होती है, ठीक है। v क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो देखो यहां पे फंडामेंटल मोड है या फर्स्ट हार्मोनिक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे f गिवन है, तो f क्या हो जाएगा, यहां पे n को क्या पुट करना होगा, 1/2 लंबाई l इंटू में v, f आ गया v/2l। अब आओ इस पे, तो देखो ये जो मेरी ऑर्गन पाइप थी ना, ये आधी मैंने वाटर में डिप कर दी, आधी बार है। तो ये तो एक तरह से एंड क्लोज हो गया ना, ये ओपन है और यहां पे एयर है, ठीक है। और अगेन एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। तो देखो यहां पे फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड बोल दो या जीरो ओवरटोन भी बोल सकते हैं, यहां पे जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश होगी। तो देखो यहां पे ये फर्स्ट हार्मोनिक बना भी हुआ है, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी और वो फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ एफ। तो देखो जो nth ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गई ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर है ना, तो ये क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव करेगा, ये तो ओपन एंड है ही, तो एक तरह से ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गई। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जो nth ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2n+1/4l इंटू में v क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही बनेगी ना एक तरह से, और ये जीरो ओवरटोन है, ठीक है। और इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जीरो ओवरटोन पे एफ डैश जो कि फाइंड आउट करनी है। तो एन को जीरो पुट कर दो बस, और एफ एन की जगह यहां पे एफ डैश हो जाएगा एक तरह से। तो 2 इंटू में 0 + 1 मतलब इंटू में v/4। l क्या होती है, लंबाई। l की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे l/2, लंबाई तो इतनी है ना, ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप बनी है इसकी लंबाई तो l/2 है, तो l की जगह क्या हो जाएगा l/2, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, v/2l इतना आ गया, v/2l f ही तो है, तो f डैश कितना आया, f आया। तो ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।